गहलोत की जादूगरी, लालू भ्रष्टाचारी क्वेश्चन मार्क। जी हां, अतीक अहमद के जरिए योगी सरकार अपराधियों को सख्त मैसेज दे रही है, लेकिन हम जिस मैसेजिंग की बात कर रहे हैं वो राजनीति में बहुत मायने रखता है। आज दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो जुगलबंदी दिखाई दी, उसमें भी संदेश छिपा है जो 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली में है और वो विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। इसी दौरान एक तस्वीर आई जिसमें नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दिख रहे हैं। तस्वीर खिंचवाने के दौरान तेजस्वी थोड़े पीछे रह गए थे तो राहुल गांधी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आगे लाने की कोशिश की। ये राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच सामान्य शिष्टाचार की तस्वीर थी, लेकिन जिस वक्त दिल्ली में राहुल और तेजस्वी के बीच ये केमिस्ट्री दिखी, उसी वक्त कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुछ नाम का जिक्र किया और ईमानदार रेल मंत्रियों की लिस्ट से लालू यादव का नाम ही हटा दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि साल 2014 के बाद से रेलवे में भ्रष्टाचार खत्म हुआ। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर जवाब देने के लिए ट्वीट किया। गहलोत ने साल 2014 से पहले के सभी रेल मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मसले पर नाम ले लेकर क्लीन चिट देने की कोशिश की, लेकिन इस लिस्ट से लालू यादव का नाम आउट कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे दुख है कि आज आपने मेरी मौजूदगी में 2014 से पूर्व के रेल मंत्री गणों श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री जगजीवन राम, सरदार स्वर्ण सिंह, श्री गुलजारी लाल नंदा, श्री के हनुमानथैया, श्री ललित नारायण मिश्र, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री मधु दंडवते, श्री पीसी सेठी, श्री एबीए गनी खान चौधरी, श्रीमती मोहसिना किदवई, श्री माधव राव सिंधिया, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री जनेश्वर मिश्र, श्री सी के जाफर शरीफ, श्री रामविलास पासवान, श्री नीतीश कुमार, श्री राम नायक, सुश्री ममता बनर्जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी के कार्यकाल के फैसलों को भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। और ट्वीट करने के बाद अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे पूछा गया कि रेल मंत्रियों की लिस्ट में लालू यादव का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिखा, तो उनके जवाब से यह साफ था कि वो जानबूझकर लालू यादव, जी हां, लालू यादव, इनका नाम लिखने से बच रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, साथ में ये भी कहा कि पूर्ववर्ती रेल मंत्री किस तरीके के फैसले लेते थे। उन्होंने आपकी मित्रता के लिए भी आभार जताया। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इस पर? मैंने ट्वीट कर दिया है, उसका आप देख लीजिएगा। आपने अभी ट्वीट की बात की, उसमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री का नाम नहीं है इस ट्वीट में। नहीं, ट्वीट किया मैंने प्रधानमंत्री जी को लेकर किया। नहीं, लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री रहे हैं सर, पूर्व। उस पर आप पढ़ लीजिए, उसमें सब बात आ जाएगी। कहते हैं सियासत में जो बात कही नहीं जाती उसके भी बहुत मायने होते हैं। खैर, अब आपको बताते हैं कि विवाद की शुरुआत कहां से हुई। आज राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली और पीएम मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखाई। जयपुर में अशोक गहलोत और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। अपने 17 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने रेलवे के विकास कार्यों का जिक्र किया और 2014 से पहले रेलवे में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उछाल दिया। बिना नाम लिए जमीन के बदले नौकरी की बात कहकर लालू के परिवार को टारगेट भी किया। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत यह थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत यह थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। और आज जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली में हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्षी मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में लालू यादव के भ्रष्टाचार का जिक्र करके राजनीतिक दांव चल दिया और उस दांव में कांग्रेस फंस गई। अशोक गहलोत ने लालू के खिलाफ उस वक्त रिएक्ट कर दिया जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव से हाथ मिला रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी विरोधी मोर्चा बनाने के लिए विपक्षी दलों में आज काफी तेजी दिखी। राहुल का नीतीश को एक पॉलिटिकल ऑफर भी दिखा, वो भी इसकी भी बात करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्ष को एकजुट करने का फ्यूचर प्लान तैयार हुआ। मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुख्य तौर पर शामिल हुए। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार नीतीश कुमार से मिले, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री दिखी। मीटिंग की डिटेल आपको बताएं उससे पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह तस्वीर लोकसभा चुनाव की बिग पिक्चर का एक ट्रेलर है। इस तस्वीर में दिख रहे नेताओं पर ही मोदी विरोधी गठबंधन को मजबूत करने का दारोमदार है। तो खड़गे के घर हुई मीटिंग में सिर्फ कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बड़े नेता शामिल थे। इन तीनों दलों ने मिलकर बिहार में सरकार चलाई है और अभी भी चला रहे हैं, लेकिन बैठक में बड़े लेवल पर अलायंस बनाने की बात हुई है। नीतीश कुमार ने कहा कि सब फाइनल है, अब ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को साथ लाने की कोशिश करनी है। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे। तो कांग्रेस को लग रहा है कि आज की मीटिंग 2024 इलेक्शन के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हो या फिर राहुल गांधी, दोनों ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। राहुल ने कहा विचारधारा की लड़ाई में जो भी पार्टी सहयोग देगी उन्हें साथ लेकर चला जाएगा। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। और अब ये जानिए कि मीटिंग में मुख्य मुद्दे क्या थे। मीटिंग में विपक्षी एकता को मजबूत करने पर मंथन हुआ। ज्यादा से ज्यादा दलों को साथ लाने पर बात हुई। सहयोगी दलों के बीच बेहतर केमिस्ट्री बनाने पर चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री पद के हॉट चेयर के मुद्दे को किनारे कर दिया गया। टीवी 9 भारतवर्ष को जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार पटना से लखनऊ और कोलकाता से हैदराबाद की फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। यह यात्रा मोदी विरोधी गठबंधन को मजबूत बनाने की कोशिश है। राहुल और नीतीश की बैठक में इस बात पर आम सहमति बनी है कि जिन दलों से कांग्रेस संवाद नहीं कर पा रही है उनसे नीतीश कुमार बात करेंगे। नीतीश ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से बात करेंगे। आने वाले दिनों में उनकी केसीआर, जगनमोहन रेड्डी और नवीन पटनायक से भी मुलाकात होगी। राहुल की तरफ से विपक्षी पार्टियों का एक कार्यकर्ता सम्मेलन करने का प्रस्ताव आया, लेकिन फिलहाल यह बात आगे नहीं बढ़ पाई। बातचीत की गाड़ी पटरी पर दौड़ी तो अप्रैल के अंत में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। तो आज की मीटिंग का अगर कोई हाईलाइट है तो वो नीतीश कुमार है। ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष को साथ लाने के लिए नीतीश कुमार ने कमर कस ली है। नीतीश कुमार 2 दिन से एक्टिव हैं। कल वो दिल्ली पहुंचे, कल ही लालू यादव से मुलाकात की। मुलाकात मीसा भारती के घर पर हुई। नीतीश और लालू की मुलाकात के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि लालू ने ही कांग्रेस नेताओं के साथ नीतीश कुमार की मीटिंग का पूरा खाका तैयार किया। उसी रोड मैप के तहत नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहले राहुल गांधी से मिले और देर शाम उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। केजरीवाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा सब तय हो गया।
अरविंद केजरीवाल से पत्रकारों ने पूछा कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, क्या नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की क्वालिटी है। इस सवाल पर नीतीश कुमार ना करते हुए हाथ हिलाते दिखे। केजरीवाल ने कहा, सारे प्रश्नों के जवाब आज नहीं दिए जा सकते, जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। पूरी बातचीत हो गई और तय हो गया। तो क्या तय हो गया? तो थोड़ा विपक्ष की एकता के लिए हम लोग काम करेंगे। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। नीतीश जी तो लालू यादव की प्लानिंग और नीतीश कुमार की कोशिशों पर बीजेपी ने करारा हमला किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, सारे भ्रष्टाचारी मिल गए। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महाठगबंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं है, लोग इनकी नीतियों को जानते हैं कि ना इनके पास कोई नीतियां हैं, ना नेतृत्व है, ना ही साफ नीयत है। और जब नीयत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। तो 2024 नजदीक आते ही पीएम मटेरियल कहलाने वाले नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक साथ लाने वाले ड्राइविंग फोर्स बनने की कोशिश में। पिछले साल अगस्त में बीजेपी से अलायंस तोड़ने के बाद से ही नीतीश कुमार एक्टिव हैं। पिछले साल सितंबर में नीतीश ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान उनकी शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी और डी राजा से भी मुलाकात हुई। कुछ दिन बाद नीतीश कुमार हरियाणा में आईएनएलडी की रैली में गए, जहां नीतीश ने कहा कि अगर सभी विपक्षी साथ आए तो बीजेपी बुरी तरह हार जाएगी। इसी दिन शाम को नीतीश ने दिल्ली में सोनिया गांधी और लालू यादव से मुलाकात की। तब नीतीश ने कहा, हम सबको साथ होकर चलना होगा और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। नीतीश ने इस साल फरवरी में पटना में सीपीआई-एमएल के बड़े सम्मेलन को भी एड्रेस किया था। सीपीआई-एमएल के सम्मेलन में कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी नेता भी शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में नीतीश ने कहा था, अब देर ना करे कांग्रेस, एकजुट हुए तो 100 सीट से भी कम पर सिमट जाएगी बीजेपी। तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटे नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा रोड़ा भ्रष्टाचार है। लगभग सभी दलों पर भ्रष्टाचार का आरोप है और उसकी जांच जारी है और यही बीजेपी की ताकत है। साथ ही अलग अलग नेताओं के प्रधानमंत्री बनने का सपना भी नीतीश की राह की बड़ी रुकावट है।